11th chapter Financial Market. गाइस वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। फिर से एक नया टॉपिक और नए वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले दोस्तों क्या होता है कैपिटल मार्केट और क्या उसके फीचर्स हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमारा हर एक वीडियोस आप तक आता रहेगा। दोस्तों आप ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों यूट्यूब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कैपिटल मार्केट और क्या है उसके फीचर्स, इसी वीडियो में आज पढ़ने वाले दोस्तों, क्योंकि फुल्ली एक्सप्लेन रहेगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम उसका मीनिंग जान लेंगे, क्या होता है कैपिटल मार्केट। It is a market for borrowing and lending long-term capital required by business enterprise. The business assets dealt with the capital market have long or indefinite maturity period है। तो कैपिटल मार्केट तो क्या है, एक ऐसा मार्केट है जिसमें क्या किया जाता है, बोरोइंग की जाती है एंड लेंडिंग की जाती है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल की बोरोइंग एंड लेंडिंग यानी कि सिक्योरिटीज़ की लेंडिंग होती है, बोरोइंग होती है, जिसकी लॉन्ग मैच्योरिटी रहती है। जो फिनेंशियल एसेट जिसे मानते हैं हम, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सारे जो जो लॉन्ग टर्म के हैं, जो लॉन्ग टर्म के हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल रहता है, जिसके द्वारा लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज किया जाता है, वो सारे सिक्योरिटीज़ जिसको बोरो करना एंड लेंड करना जो भी होता है, जिस भी मार्केट में उसकी सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, वो सारे कैपिटल मार्केट में होती है दोस्तों। और जिसकी मैच्योरिटी पीरियड की अगर बात की जाए तो इनडिफिनाइट मैच्योरिटी पीरियड रहती है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे दिया जाता है, लॉन्ग टर्म पे उसकी बोरिंग एंड लेंडिंग होती है। द कैपिटल मार्केट इज़ अ कोर ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम एज इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। कैपिटल मार्केट क्या है, कंट्री का फिनेंशियल कंट्री जो है, जो फिनेंशियल सिस्टम है कंट्री की, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना, उसके द्वारा पैसा रेज करना, इसका जो काम है। As per SEBI, the capital market is a market for long-term debt and equity shares. In this market, the capital funds comprising of both of equity and debts are issued and traded. SEBI के हिसाब से, सेबी के अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट एक मार्केट है जिसमें लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर जो है उसकी ट्रेडिंग होती है, उस सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, उसको रेज किया जाता है सिक्योरिटीज़ की तरफ से। इन दिस मार्केट द कैपिटल फंड्स कंप्राइजिंग बोथ इक्विटी एंड डेट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड। मतलब यानी कि इसमें इक्विटी शेयर से लेके जो भी बोरोड कैपिटल वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके द्वारा बोरोड किया जाता है कैपिटल, जिसके द्वारा उसकी ट्रेडिंग होती है, तो सारे इसमें ट्रेडिंग होते हैं कैपिटल मार्केट में। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट भी आती है इक्विटी शेयर्स की, डेट की, एज वेल एज ऑर्गेनाइज मार्केट है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज जो ऑर्गेनाइज मार्केट है, इसलिए इसे ऑर्गेनाइज मार्केट माना जाता है कैपिटल मार्केट को। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज़ टू प्रोवाइड ईज ऑफ ट्रांजेक्शन बोथ द इन्वेस्टर एंड कंपनीज, यानी कि कंपनीज को कैपिटल रेज करने से उस स्टार्टिंग से, मतलब कैपिटल कंपनी को जो रेज करना होता है वहाँ से लेके इन्वेस्टर को इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलने तक जो प्रोसीजर होती है, उसको और इजीली परफॉर्म करने के लिए कैपिटल मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने पढ़ लिया उसका मीनिंग क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम जाते हैं इस वक्त अभी फीचर की तरफ, जो कि हम देख लेंगे क्या है उसके फीचर्स, वो पढ़ लेंगे। तो फीचर्स आते हैं दोस्तों, फर्स्ट फीचर आता है दोस्तों उसका, क्योंकि कैपिटल मार्केट का लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स, यानी कि क्या, तो इन्वेस्टर एंड जो बोरोवर्स है, जो इन्वेस्टर जो पैसे दे रहे बोरोवर्स को, यानी कि कंपनी को जो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंपनी जो पैसा बोरो कर रही है, यानी एक दूसरे के लिए कंपनी के लिए लायबिलिटी और इन्वेस्टर के लिए वो क्या है, इनकम है। दोनों के लिए, इन्वेस्टर और बोरोवर्स दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो इनकम होता है बीच में, इनके बीच में, और उसी को बोल रहे हैं दोस्तों लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, जो बोरोवर्स हैं, इनके बीच में कोई ना कोई तो है जो कि जिसे लिंकर माना गया है। तो इसे जो इनके बीच में जो आता है उसी को कैपिटल मार्केट माना जाता है दोस्तों। जो लिंक जो बीच में इनके बीच में जो आता है उसी को कैपिटल मार्केट कहते हैं। जो इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स को कनेक्ट करना एक दूसरे से, वो पैसा रेज करने से हो या फिर इनकम प्राप्त करने का हो, या कोई भी हो, जो भी ट्रांजेक्शन होती है इन दोनों के बीच में, इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स, तो उसको जो लिंक कनेक्ट कर देता है वो कैपिटल मार्केट है। It roots the capital market links investor and borrowers of funds. It roots money from saver to entrepreneurial borrowers. यानी कि जो कैपिटल मार्केट है वो लिंक है इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स ऑफ फंड, मतलब जो बोरोवर्स का, जो इन्वेस्टर का जो फंड है और जो बोरोवर का जो फंड रेज करती है इन्वेस्टर के द्वारा, उनके बीच में लिंक जो है वो कैपिटल मार्केट माना जाता है। इट रूट्स मनी फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योरियल बोरोवर्स, यानी जो
इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कैपिटल प्रोवाइड करता है, एक ऐसा रूट प्रोवाइड करते हैं मनी का, जो कैपिटल मार्केट जैसे कैपिटल मार्केट है, जो कि एक ऐसा रूट है जहाँ से जो इन्वेस्टर है, मतलब कैपिटल मार्केट को एक ऐसा रूट माना गया है जो इन्वेस्टर्स से पैसा लेना और एंटरप्रेन्योर जो बोरोवर्स है, यानी जो कंपनी, जो बैंक, जो ऑर्गेनाइजेशन, उन तक प्रोवाइड करना। इसलिए कैपिटल मार्केट को रूट माना जाता है पैसा प्रोवाइड करने का, उस ट्रांजैक्शन करने का। इसलिए कैपिटल मार्केट को लिंक माना जाता है इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स के बीच में का। तो चलिए दोस्तों सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या। तो कैपिटल मार्केट एक मार्केट है जहाँ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। Through this market, corporate, industrial organization, financial institution access long-term funds from both domestic and foreign markets. कैपिटल मार्केट एक मार्केट है जहाँ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड होते हैं। थ्रू दिस मार्केट के द्वारा जो कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको जो कि प्रोवाइड किया जाता है लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करना, जिसमें बोरो करना एज वेल एज लीन करना, तो फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ हो या फिर फॉरेन मार्केट्स के लिए हो, तो जो प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बोरोइंग एंड लेंडिंग की जाती है वो होता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट। प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज क्या है। इसमें इंटरमीडियरीज यानी किसका, इंटरमीडियरीज को प्रेजेंस माना जाता है। क्या है जो प्रेजेंस रहता है, बहुत सारे ऐसे इंटरमीडियरीज रहते हैं जो कैपिटल मार्केट में प्रेजेंस रहते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं, जो पार्टिसिपेंट करते हैं। बिना उन पार्टिसिपेंट्स के कैपिटल मार्केट परफॉर्म होना जो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। हैंस प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज इसमें, और एक ही काइंड में नहीं दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इंटरमीडियरीज इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए जानेंगे हम उसे क्या है वो इंटरमीडियरीज, कौन से इंटरमीडियरीज है जो कि प्रेजेंट है कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट ऑपरेट विद द हेल्प of intermediaries like brokers, underwriters, merchant bankers, collection bankers, etc. These intermediaries are important elements of capital market. तो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल मार्केट में इंटरमीडियरीज जो है उनको इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माने गए हैं, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट को फुल्ली फंक्शन करने के लिए जो कि हेल्प करते हैं। यानी कि कैपिटल मार्केट ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर्स, कलेक्शन बैंकर्स एक्सेट्रा। तो हमने देखा है अंडरराइटर्स इसके लिए रहते हैं, कंपनी को जब अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया जाता है, जब कंपनी की अंडर सब्सक्रिप्शन रहना है, जितनी कंपनी ने ऑफर किए, जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए, जब इतने शेयर्स अगर नहीं होते अप्लाई नहीं करते लोग अप्लाई, तो जब कंपनी को एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना पड़ता है। अगर नहीं होता है तो कंपनी अंडरराइटर के साथ एक एग्रीमेंट करती है, उनके साथ एक ट्रस्ट डीड करती है और उसके हिसाब से अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फुलफिल किया जाता है और जो भी शेयर्स है वो पूरे इशू किए जाते हैं पब्लिक ऑफर के लिए इशू किए जाते हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट आता है दोस्तों, प्रोमोट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि क्या। तो कैपिटल फॉर्मेशन आपको इस पॉइंट के ऊपर से ही समझ में आ रहा होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन जहाँ पे जो कुछ ना कुछ तो वे में वो मदद करती है कैपिटल फॉर्म होने के लिए, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टू ट्रेड। दिस लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी एज इट्स मोबिलाइजिंग फंड, यानी कि क्या। तो कैपिटल मार्केट जो है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को, यानी कि इन्वेस्टर वहाँ से पैसा दे सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टर को पैसा प्रोवाइड करना और किसी देना, वो सारा ये जो प्लेटफॉर्म रहता है, जो मनी मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है, वो उसे प्रोवाइड करता है। और बोरोवर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टू ट्रेड, यानी कि इन्वेस्टर से लेके बोरोवर्स तक जो भी पैसे की जो डीलिंग होती है, लॉन्ग टर्म फंड्स की जो भी ट्रेड होता है, जो भी ट्रेडिंग होंगी, वो इस जो प्लेटफॉर्म है कैपिटल मार्केट, उसके द्वारा ईजीली परफॉर्म होता है। दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी एज इट मोबिलाइजेस फंड्स, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन इसकी वजह से होता है दोस्तों, जब इन्वेस्टर पैसा देते हैं उनका एम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड कमाना, पैसे को ग्रो करना, और कंपनी का जो मेन एम रहता है, कंपनी का जो बेनिफिट हो, कंपनी को पैसा रेज हो, कंपनी को भी पैसा कमाने का चांस मिले। और मोस्टली जो मोस्ट एम रहता है हर कंपनी का रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए जो कि कंपनियां जो रहती है, इसके लिए कैपिटल मार्केट इन दोनों को लिंक करता है बिटवीन, और ट्रेडिंग होती है और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है एज वेल एज कैपिटल भी फॉर्म होता है। जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन के दौरान जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, बहुत ऐसे जो कि उसके बेनिफिट्स है
कैपिटल फॉर्मेशन ही एक बेनिफिट नहीं दोस्तों, उसके बहुत बेनिफिट है जो कि कैपिटल मार्केट के द्वारा होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है दोस्तों, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। तो क्या है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ के द्वारा रेगुलेटेड है कौन, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो कि रेगुलेट होता है, यानी कि जो कि कंट्रोल करना, उसे चलाना, कुछ रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज जो गवर्नमेंट के होंगे उसके हिसाब से की जाएंगी। जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज होंगे, सेबी के जो होंगे, उसके द्वारा जो कैपिटल मार्केट है उसे फुल्ली फंक्शन करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर इन केस कंपनी में अगर कंपनी या फिर कैपिटल मार्केट अगर वो रूल्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो कंपनी को एज वेल एज जो कैपिटल मार्केट है उसमें जो भी अथॉरिटी जो रहते हैं उनको प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनके ऊपर केस की जा सकती है, उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। इसलिए जो कि ऑर्गेनाइज मार्केट माना जाता है इसे, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है और जो कि जहाँ से सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें सेफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग भी होती है। तो जो फिफ्थ पॉइंट देखा दोस्तों हमने, अभी आते हैं सिक्स पॉइंट के ऊपर जो कि डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो कैपिटल मार्केट ट्रेड इन बोथ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी कैपिटल मार्केट क्या करता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो या नॉन मार्केटेबल हो, उसकी दोनों की ट्रेडिंग करना वो इस कैपिटल मार्केट का काम है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन से हैं हम देखेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर सिक्योरिटीज़ दैट कैन बी ट्रांसफर, यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ उन्हें कहा जा रहा है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो कि ट्रांसफरेबल है। जैसे कि आते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं उसे शेयर्स डिवेंचर्स, यानी कि ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज़ ट्रांसफरेबल, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज ए मार्केटेबल सिक्योरिटी। एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर दोज विच कैनॉट बी ट्रांसफर, यानी कि जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते उसे नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ माना जाता है। एग्जाम्पल, टर्म डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस। दोस्तों हमने 6 पॉइंट पढ़ लिया, तो चलिए 7 पॉइंट की तरफ जाते हैं। क्या है 7 पॉइंट, वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर है बट क्या है, डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि क्या है, कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर कौन से हैं। तो कैपिटल मार्केट हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर, इट comprises both individuals like general public and institutional investor like mutual funds, insurance companies, financial institution etc. मतलब ये सारे टाइप्स के क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और जो इंक्लूड है किसमें, कैपिटल मार्केट में, जैसे कि जनरल पब्लिक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके बीच कौन सा इंटर कनेक्शन है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग होती है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो इंटर कनेक्शन होता है, इनके बीच में कैपिटल मार्केट के द्वारा इनके बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। इसलिए ये वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग बेनिफिट के लिए, लॉन्ग मैच्योरिटी के साथ। रिस्क जो कि 8 पॉइंट है दोस्तों, रिस्क इज़ वेरी हाई हियर एज इंस्ट्रूमेंट्स हैव लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड है, हाउ एवर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई। यानी कि जो रिस्क है, जो इस कैपिटल मार्केट में जो रिस्क बताई जा रही है, इसमें रिस्क मोस्टली रिस्क इसके कारण रहती है जिसमें मैच्योरिटी पीरियड जो है दोस्तों, जो कि लॉन्ग मैच्योरिटी है, यानी कि 1 साल से लेके जो कि उसके नेक्स्ट, मतलब यानी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जो कि उसमें चूँकि ऐसा ये नहीं है जो कि वो तो चलिए दोस्तों फिर से पढ़ते 8 पॉइंट जो कि थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। रिस्क जो कि 8 पॉइंट है, रिस्क इज़ वेरी हाई हियर एज द इंस्ट्रूमेंट्स हैव लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड इज है, हाउएवर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई। यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड है, हमने देखा था कि जो मनी मार्केट थी, जो कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे थे, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड थी 1 ईयर से लेके उसके कम मंथ्स तक, जो कि 1 मंथ से लेके 1 या फिर उसके कम कुछ डेज से लेके या 1 मंथ से लेके फिर 1 साल तक थी, और जो कि 1 साल तक ही थी, उसके ऊपर नहीं थी उसमें, क्योंकि उसमें जो थी रिस्क, अगर रिस्क की उसमें बात की जाए उसमें कम रिस्क थी। और इसमें क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा मैच्योरिटी पीरियड है। इसमें 1 साल से लेके जो कि 10 साल, 15 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इसमें हो सकती है, इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्क आती है, जिसमें लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड है। एज वेल एज जो कि इन्वेस्टमेंट जो है कुछ लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड के लिए इसमें रिस्क आती है और इनकी हाई रिस्क आती है। तो हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट में ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी ट्रेडिंग होती है।
फर्स्ट आता है इक्विटी शेयर्स, सेकेंड आता है प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड आता है डिबेंचर्स, फोर्थ आता है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, पब्लिक डिपॉजिट। सारे इंस्ट्रूमेंट से वो कैपिटल मार्केट के में ट्रेड होते हैं और इनके द्वारा हर कंपनी रेज करती है पैसा।